हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है माय नीट हिंदी मीडियम वाले चैनल में। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो जैसे कहीं हमारा नीट वाला एग्ज़ाम 4 मई को ज़्यादा से ज़्यादा एकदम करीब आ चुका है। तो आज हम जानेंगे कि हमारी एनसीईआरटी की हिंदी की एनसीईआरटी में कहाँ-कहाँ पर गलती किया है। जो इंग्लिश की एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है और हिंदी की एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 12th की। तो क्लास 12th की एनसीईआरटी के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जो क्या है सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। उसमें क्या है कि जब हम इसमें देखते हैं कि इसमें जब परागकोश की संरचना जो बनाया है, यहाँ पर पहले आप इंग्लिश मीडियम वाली ही इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको दिखाया है इसमें बाह्य त्वचा। 1 मिनट, ठीक है? इसमें देखिए इसको यहाँ पर लिखा है ये एपिडर्मिस बाह्य त्वचा। ये कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया ना। 1 मिनट, ठीक है? हाँ, तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा। जबकि आप जब हिंदी वाली एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ पर देखो इसको लिखा है अंतस त्वचा और अंतस त्वचा को भी सही से नहीं लिखा गया है। यहाँ पर जो अंतस त्वचा लिखा गया है ये भी सही से नहीं लिखा गया है। तो इसको काट के आप लोग क्या कर लेंगे बाह्य त्वचा ये एपिडर्मिस है। और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर ये बाह्य त्वचा को यहाँ पर फिर से अंतस त्वचा लिखा है जो गलत है यहाँ पर। इसको भी काट के आप लोग क्या कर लेंगे बाह्य त्वचा होगा। ठीक है? एक गलती हमारी यहाँ हो गई। अब हम बात करेंगे अगली गलती की। तो हमारा चैप्टर जो चौथा है इस समय एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 12th की न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो जो चौथा चैप्टर है वंशागत तथा विविधता का सिद्धांत, उसमें जो एक टॉपिक है लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन में कहाँ गलती है? तो जब आप इंग्लिश की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि इसमें लिखा है, यहाँ पर देखिए हेकिंग ने 1891 ईस्वी दिया है। जबकि आप हिंदी के देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहा है कि क्रोमोसोमी आधार की संकल्पना की ओर इंगित किया हेकिंग ने और 1819 लिखा था। हमने इसको काट के यहाँ पर देखिए 1891 कर दिया। इंग्लिश के एनसीईआरटी में आपका 1891 साफ-साफ लिखा गया है, आप देख सकते हैं। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर लिखा गया हेकिंग ने 1891 ईस्वी में, ठीक है? आप इसको सही कर लीजिएगा। अब हमारी अगली जो गलती है वो हम है हमारे चैप्टर जो है हमारा पारितंत्र यानी इकोसिस्टम वाला। इकोसिस्टम वाला चैप्टर क्या है कि आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में क्या दिया गया है कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। आप जब हिंदी की एनसीईआरटी देखते हैं तो हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ चतुर्थ लिखा होगा, हमने इसको काट कर तृतीयक कर लिया है। तो आप लोग भी यहाँ पर तृतीयक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाले में लिखा गया है टर्शरी कंज्यूमर यानी तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर आप लोग तृतीयक कर लीजिएगा, यहाँ पर इंग्लिश आपकी हिंदी वाले में चतुर्थ उपभोक्ता दिया है। एक गलती यहाँ पर है। और अगली गलती की बात करें तो हमारा जो चैप्टर है जैव विविधता वाला, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है आवृतबीजी 31% आवृतबीजी। जब इसकी क्षति को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा गया है 31% आवृतबीजी। जबकि यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम वाले में देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है 21% जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है भैया? जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है अनावृतबीजी, या लेकिन इसमें हिंदी में देखेंगे तो क्या लिखा गया है आवृतबीजी। आप लोग इसको काट कर सही कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कि आवृतबीजी, ये इसको यहाँ पर यहाँ पर अनावृतबीजी कर लीजिएगा आवृतबीजी की जगह, ठीक है? अगली गलती हमारी जो है वो है किस चैप्टर से? इसी चैप्टर में है। इसी चैप्टर के जब आप देखेंगे कि इसके पहले एक टॉपिक है जो कि बता रहे हैं क्या है। एक सेकंड, जो टॉपिक है टॉपिक यहाँ पर नहीं लिखा गया है, सिर्फ यहाँ पर हमने गलती को दिखाया है। टॉपिक की बात करें तो आप जब देखते हैं, क्या देखते हैं? एक सेकंड, हाँ, जब आप देखते हैं जैव विविधता की प्रतिरूप यानी पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, तो उसमें जो का पॉइंट दिया है अक्षांशीय प्रवणता। अक्षांशीय प्रवणता का लास्ट वाला जब लास्ट लाइन देखेंगे उसके पैराग्राफ की, जो आपका जाति क्षेत्र संबंध दिया है उसके ऊपर वाली लाइन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है परोक्ष। यहाँ पर क्या लिखा है? परोक्ष लिखा है। एक सेकंड, यहाँ पर क्या लिखा है? परोक्ष लिखा है। जबकि आप जब इंग्लिश की एनसीईआरटी पढ़ेंगे
तो यहाँ पर इनडायरेक्टली यानी अपरोक्ष लिखा है। यहाँ पर आप साफ-साफ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी, यानी यहाँ पर लिखा है इनडायरेक्टली और हिंदी की एनसीईआरटी में क्या लिखा है? परोक्ष। तो इनडायरेक्टली का मतलब होता है अपरोक्ष, आप लोग उसको अपरोक्ष कर लीजिएगा यहाँ से काट के, यहाँ पर अपरोक्ष होगा, ठीक है, परोक्ष नहीं होगा। अब हम बात करें क्लास 11th की एनसीईआरटी में, तो जो हमारा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, इसमें हालांकि गलती नहीं है। इसमें आपको हिंदी की एनसीईआरटी में देखेंगे तो छह पॉइंट पढ़ाए गए हैं। कोशिका का प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, काय संरचना, पोषण की विधि और प्रजनन विधि। जबकि आप इंग्लिश की एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको सिर्फ 5 पॉइंट देखने को मिलेंगे। सेल टाइप, सेल वाल्व, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनिज्म और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इससे हमें क्या होता है, ज्ञान नहीं मिलता है, लेकिन कोई हालांकि इससे दिक्कत नहीं है, गलती नहीं है, नहीं कह सकते, लेकिन इसमें 5 पॉइंट पढ़ा गया, उसमें 6 पॉइंट पढ़ा गया है। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो एनटीए होती है वो हमेशा इंग्लिश वाली एनसीईआरटी से को लेकर चलती है। अब बात करें तो हमारी जो लास्ट गलती है एनसीईआरटी है, वो क्लास 11th का जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट यानी पादपों में श्वसन वाला जो चैप्टर है, उसमें देखेंगे तो जो आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया है श्वसनीय संतुलन चार्ट। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया है? श्वसनीय संतुलन चार्ट पढ़ाया गया है, ठीक है, एक मिनट, श्वसनीय संतुलन चार्ट। तो इसमें क्या है कि आप जब इंग्लिश वाली एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि हेंस देयर कैन बी नेट गेन 38 एटीपी यानी 38 एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक यानी वायवीय रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जबकि आप यही हिंदी में जब पढ़ेंगे, हिंदी की एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है कि अतः ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 36 अणु की शुद्ध प्राप्ति होती है। तो जैसा कि हम लोग मैथ में पढ़ते हैं कि कितना आता है कितना नहीं, कैलकुलेशन करके देखते हैं, लेकिन आप यहाँ इंग्लिश मीडियम वाली की एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ पर कितना लिखा गया 38 एटीपी और हिंदी वाले में कितना लिखा गया है 36 एटीपी। तो आप लोग इसको 38 कर लीजिएगा, क्योंकि एनटीए हमेशा जब कहीं गलती होती है तो वो इंग्लिश वाली को लेकर चलती है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे 38 एटीपी कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, आप लोग एनसीईआरटी इस गलती को सुधारेंगे और जरूर जान देंगे। अगर ऐसी कहीं और गलती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगली वीडियो में हम उसको भी सुधार करवा देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।